अगर आप स्केप्टिक हैं, जो हर चीज में लॉजिक और साइंस ढूंढते हैं, तो आपको ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि आज हम उस दुनिया की बात कर रहे हैं जहां लॉजिक अक्सर धुंधला पड़ जाता है। और अगर आप बिलीवर हैं, जो मानते हैं कि इस दुनिया में हमारी समझ से परे भी बहुत कुछ है, तो आपको पहले से ही वो अजीब सी गहरी चिल पता होगी जो सपनों की बातें करने पर महसूस होती है। एनीवे, ड्रीम ऑन। कभी कभी नींद और जागने के बीच की वो धुंधली सी जगह डरावनी हो सकती है। स्लीप पैरालिसिस से मिलिए। ये वो पल है जब आपका दिमाग जाग जाता है, पर आपका शरीर अभी भी सो रहा होता है। आप जागते हैं, अपनी आंखें खोलते हैं, पर हिल नहीं सकते। एक प्रेजेंस महसूस करते हैं, जैसे कमरे में कोई और भी है। आपकी सांस भारी होती है, छाती पर एक दबाव महसूस होता है। ये कोई भूत प्रेत नहीं, ये आपका दिमाग है, जो आधा सपने में और आधा जागा हुआ है। ये आरईएम एटोनिया का एक ग्लिच है, वो मैकेनिज्म जो आपको सोते हुए अपने सपने एक्ट आउट करने से रोकता है। कभी कभी ये स्विच ऑफ होना भूल जाता है। तो फिर हमारे सपने हैं क्या? न्यूरोसाइंस दिखाता है कि ड्रीमिंग एक जरूरी प्रोसेस है। ये हमारे दिमाग का नाइट शिफ्ट मेंटेनेंस क्रू है। ये दिन भर की यादों को ऑर्गेनाइज करता है, जरूरी चीजों को लॉन्ग टर्म स्टोरेज में डालता है और गैर जरूरी को डिलीट कर देता है। ये हमारे इमोशंस को रेगुलेट करता है। दिन भर के स्ट्रेस और एंजाइटी को प्रोसेस करके ये हमें इमोशनल रीसेट देता है। यहाँ तक कि ये दर्द को भी कम करता है। ये एक हीलिंग है जो थिएटर के रूप में डिस्गाइज्ड है। लेकिन साइंस से परे कल्चर्स में हर जगह प्रोफेटिक ड्रीम्स की कहानियां सुनाई जाती हैं। प्राचीन मिस्र में सपनों को देवताओं का संदेश माना जाता था। रोमन सम्राट जूलियस सीजर की पत्नी ने उसकी हत्या से एक रात पहले सपने में उसे मरते हुए देखा था। भारत में बुद्ध की मां रानी माया ने एक सफेद हाथी का सपना देखा था, जो उनके गर्भ में प्रवेश कर रहा था, जिसे एक महान नेता के जन्म का संकेत माना गया। साइंटिस्ट्स कहते हैं कि ये सब कोइंसिडेंस है, हमारे दिमाग का पैटर्न सीकिंग बिहेवियर। लेकिन अगर ये सिर्फ कोइंसिडेंस है, तो हम सब हजारों सालों से इन कहानियों को शेयर क्यों करते हैं? और क्या हो अगर आप अपने सपनों को कंट्रोल कर सकें? वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ ल्यूसिड ड्रीमिंग। ये वो अवस्था है जब आप सपने में जानते हैं कि आप सपना देख रहे हैं, और जब आप जानते हैं तो आप डायरेक्टर बन जाते हैं। इसे अचीव करने के तरीके हैं अच्छी स्लीप हाइजीन, अपने सपनों को एक ड्रीम जर्नल में लिखना और दिन में रियलिटी चेक्स करना, जैसे अपनी उंगली को हथेली से पार करने की कोशिश करना। सपने में ये शायद पार हो जाएगी। फिर भी चाहे हम सपनों को कंट्रोल करें या ना करें, एक सवाल बना रहता है, ये इतने असली क्यों लगते हैं? ड्रीम्स रियल फियर, रियल टीयर्स और रियल जॉय को क्यों ट्रिगर करते हैं? और यहां से एक सबसे डरावना विचार आता है। एक फिलोसॉफिकल थ्योरी है जिसे ड्रीम आर्ग्यूमेंट कहते हैं। ये कहती है कि हम कभी भी 100% श्योर नहीं हो सकते कि हम अभी जागे हुए हैं या सपना देख रहे हैं। तो क्या होगा अगर हमारी ये पूरी दुनिया, ये रियलिटी किसी और का सपना है, और एक दिन वो जाग जाते हैं? आज रात जब आप अपनी आंखें बंद करेंगे, तो जरा सोचिएगा, क्या आप सिर्फ एक सपना देखेंगे या सपना आपको देख रहा होगा? अपने सपनों पर ध्यान दें, शायद वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं। कभी ऊंचाई से गिरने का सपना, तो कभी किसी अनजान खतरे से भागने का, और कभी कभी तो मर जाने का। ये डरावने सपने हमें अक्सर परेशान कर देते हैं। हम सोचते हैं कि आखिर इनका मतलब क्या है? क्या ये कोई बुरा संकेत है या सिर्फ हमारे दिमाग की कोई उलझन? वैज्ञानिक कहते हैं ये सिर्फ उलझन नहीं, बल्कि एक बहुत ही दिलचस्प प्रक्रिया है। इसे दिमाग का थ्रेट सिमुलेशन सिस्टम कहा जाता है। मतलब हमारा दिमाग नींद में एक तरह का वर्चुअल रियलिटी प्रोग्राम चलाता है। इसमें वो हर तरह के खतरों और मुश्किल सिचुएशंस को रिक्रिएट करता है, ताकि हम असल जिंदगी में उनके लिए तैयार हो सकें। ये एक तरह की दिमागी ट्रेनिंग है। हमारे पूर्वजों के लिए ये जान बचाने की प्रैक्टिस थी, और आज हमारे लिए ये एग्जाम के स्ट्रेस या सोशल एंजाइटी से निपटने की तैयारी हो सकती है। तो अगली बार जब कोई बुरा सपना आए, तो डरने के बजाय ये सोचिएगा कि आपका दिमाग बस आपको खतरों के लिए तैयार कर रहा है। लूसिड ड्रीम, जब आप सपने को कंट्रोल करते हैं।
ये कोई साई-फाई फिल्म का कॉन्सेप्ट नहीं, बल्कि एक असल मानसिक अवस्था है। सोचिए, आप एक सपना देख रहे हैं, शायद किसी अजीब सी जगह पर हैं। तभी अचानक आपको एहसास होता है, अरे ये तो बस एक सपना है। और जैसे ही ये ख्याल आता है, आप उस सपने के मालिक बन जाते हैं। आप चाहें तो हवा में उड़ सकते हैं, किसी भी जगह पहुंच सकते हैं, या अपने डर का सामना कर सकते हैं। इसे हासिल करने की कुछ टेक्निक्स भी हैं, जैसे रियलिटी टेस्टिंग। दिन में कई बार खुद से पूछना, क्या मैं सपना देख रहा हूं, और अपने आसपास की किसी चीज को ध्यान से देखना। ये आदत आपके सपनों में भी चली जाती है। एक और तरीका है ड्रीम जर्नल रखना। रोज सुबह उठते ही अपने सपनों को लिखने से आपको अपने सपनों के पैटर्न याद रहने लगते हैं, जिससे ल्यूसिड होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके फायदे भी कमाल के हैं। जो लोग बुरे सपनों से परेशान हैं, वो ल्यूसिड ड्रीमिंग की मदद से अपने डर पर काबू पा सकते हैं। सपने में जिस चीज से डर लगता है, आप उससे बात कर सकते हैं, उसे बदल सकते हैं। ये क्रिएटिविटी बढ़ाने और नई स्किल्स की प्रैक्टिस करने का एक प्लेग्राउंड भी है। कई आर्टिस्ट और म्यूजिशियंस अपने आइडियाज सपनों से ही लाते हैं। लेकिन एक चेतावनी भी है, कुछ लोगों के लिए ज्यादा ल्यूसिड ड्रीमिंग से नींद की क्वालिटी पर असर पड़ सकता है, या फिर असलियत और सपने के बीच की रेखा धुंधली महसूस हो सकती है। पर कुल मिलाकर लूसिड ड्रीमिंग दिमाग की एक असाधारण क्षमता है, जो हमें अपने ही बनाए हुए यूनिवर्स का भगवान बना देती है, जहां कल्पना की कोई सीमा नहीं होती। डेजा वू, सपना पहले देखा था? कभी ऐसा लगा है कि ये पल, ये जगह, ये बातें सब कुछ पहले हो चुका है। आप जानते हैं कि आप यहाँ पहली बार आए हैं, फिर भी हर एक चीज जानी पहचानी लगती है। ये एक अजीब, हैरान कर देने वाला एहसास है, जिसे हम डेजा व्यू कहते हैं। इसका मतलब है पहले से देखा हुआ। तो क्या ये वाकई कोई पिछला जन्म है, या भविष्य की कोई झलक? विज्ञान के पास इसकी कुछ दिलचस्प थ्योरीज हैं। एक मशहूर थ्योरी कहती है कि डेजा व्यू का ताल्लुक हमारे सपनों से है। सोचिए, हमारा दिमाग सोते वक्त अनगिनत कहानियां और मंजर बनाता है, जिनमें से ज्यादातर हम जागने पर भूल जाते हैं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि जब असल जिंदगी का कोई पल हमारे किसी भूले हुए सपने के टुकड़े से मेल खाता है, तो हमारा दिमाग चौंक जाता है। उसे लगता है कि ये याददाश्त है, जबकि असल में वो एक सपने को पहचान रहा होता है, और बस उसी पल वो सपना हमें हकीकत लगने लगता है। एक और थ्योरी इसे मेमोरी ग्लिच कहती है। हमारे दिमाग में जानकारी दो रास्तों से पहुंचती है। कभी कभी एक रास्ते से सिग्नल पहुंचने में मिलीसेकंड की देरी हो जाती है। इस वजह से दिमाग एक ही घटना को दो बार प्रोसेस करता है, एक बार अभी और दूसरी बार पहले हो चुका की तरह। ये बस दिमाग का एक छोटा सा हिकअप है, जो हमें ये अनोखा अनुभव देता है।